एक बच्चा जब पैदा हो जाता है तभी से उसकी जो करियर की लंबी रेस शुरू हो जाती है। दुनिया की इस लंबी रेस में कोई भागता है, कोई गिरता है, कोई छलांग मारता है, तो कोई बस खुद उठकर खड़ा हो जाए, बस वही बड़ी बात है। जी, आप बिल्कुल सही सोचा है। आज के इस एपिसोड में हम करियर के बारे में बात करेंगे। दुनिया की इस लंबी रेस में कोई भागता है, कोई गिरता है, कोई छलांग मारता है, तो कोई बस खुद उठकर खड़ा हो जाए, बस वही बड़ी बात है। जी, आप बिल्कुल सही सोचा है। आज के इस एपिसोड में हम करियर के बारे में बात करेंगे। एक बच्चा जब पैदा हो जाता है तभी से उसकी जो करियर की लंबी रेस शुरू हो जाती है। उसके माँ बाप ढूंढने लगते हैं कि कहाँ पे अच्छा एजुकेशन है, कहाँ पे अच्छा स्कूल है। तो एक स्टूडेंट के लाइफ में 7th ग्रेड, 10th ग्रेड, फिर उसके बाद चॉइसेस कि कौन सा करियर चॉइस चूज़ करना, इंजीनियरिंग या मेडिसिन या MBA या कॉमर्स, उसके जो रैंक के हिसाब से या कंपटीशन के हिसाब से। और वहीं तक नहीं, उसके बाद करियर जब चूज़ करता है उस तो पोजीशंस कहाँ पे, कौन से प्रमोशन, कौन से पोजीशन में है, कौन से टाइटल में है, ये जो रेस है हम सोचते हैं कि अब ख़त्म होगा, अब ख़त्म होगा। पर एक वक्त आता है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जो पसंद क्या है, हम क्या करना चाहते थे, हम कहाँ आ गए। यही थी इनफैक्ट मेरी स्टोरी भी। जब मैंने एक्चुअली इंजीनियरिंग चुना था तब मैंने अपने आप मेरे पैशन की वजह से नहीं चुना। इनफैक्ट मेरे फादर के जो ब्रदर है वो एक IIT प्रोफेसर है, एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि मैकेनिकल करो, तो मैंने मैकेनिकल ले लिया। और उसके बाद सारे मेरे दोस्त US जा रहे, मास्टर्स कर रहे, तो मैंने बोला ठीक है, मैं भी मास्टर्स कर लूँगी। तो वैसे ही मैंने भी अपनी जो करियर चॉइस, ये कभी मैंने सोचा नहीं कि ये मुझे करना है और ये मेरा पसंद है और ये मैं कर सकती हूँ। बस ये वो हो गया था जो कि तब के वो टाइम पे क्या सही था या वो टाइम पे कहाँ पे सक्सेस था सोसाइटी के हिसाब, तो वही मैंने भी चुना। और उसके बाद मास्टर्स के बाद 10 साल कॉर्पोरेट लाइफ भी जिया था, जहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट पैटर्न, मतलब यही है एक सक्सेस के स्टेप्स, यही है जो हम एक फ्यूचर के लिए एक रास्ता हम मेरे लिए था। तो वो चुनते हुए मैं चली गई और एक दिन आया जहाँ पे मैं सोचने लगी थी मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, क्या जो मैं कर रही हूँ वो मेरे लिए सही है या मुझे पसंद है या मैं खुश हूँ। ये सारे सवाल जब मैंने पूछा था तो मेरा आंसर था नहीं, मैं खुश नहीं थी। जो मैं कर रही थी वो मेरे लिए नहीं था। वो मैंने चुना क्योंकि वो सब कर रहे थे, क्योंकि वो सबकी वो परसेप्शन या वो नज़रिया थे कि यही है एक सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए एक रास्ता। हमारे रास्ते, हमारे करियर के रास्ते हम खुद चुन सकते हैं। हम कुछ भी बन सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे लिए हमारे ये जो सोसाइटी का जो माइंडसेट है कि ये रास्ता है, ये इंजीनियरिंग का रास्ता है, ये डॉक्टर, गर्ल्स है तो डॉक्टर करना है, बॉयज़ है तो इंजीनियरिंग करना है, अगर पढ़ाई में ध्यान दें तो आर्ट्स में डाल दो, कॉमर्स में डाल दो, ये जो सोच है ये इतनी हमारे अंदर इनग्रेन हो गई है। एक सर्वाइवल सिस्टम, एक भाग दौड़ की सोच, इसको हम एक अलग एंगल में, एक अलग परसेप्शन में देखेंगे। हम सुनते और देखते आए कि माँ बाप लोन्स लेके कितना कुछ बेच के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि उनको एक हायर एजुकेशन मिले, उनको एक हाई पोजीशन, एक सोसाइटी में हाई पोजीशन मिले। और ये गारंटी भी नहीं है कि वो पढ़ाई करने के बाद उनको एक जॉब मिलेगा, एक इंजीनियरिंग करने के बाद उनको एक जॉब मिला, ये कोई गारंटी, ये कोई एजुकेशन सिस्टम या एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी कोई गारंटी नहीं देता। पर फिर भी हमको हम पूरे मानते हैं कि यही सही रास्ता है। तो इसको मैं थोड़ा चैलेंज करती हूँ कि आज इस ज़माने में 2022 में
कोई भी सक्सेसफुल बन सकता है, एक यूट्यूबर सक्सेसफुल बन सकता है, एक पॉडकास्टर सक्सेसफुल बन सकता है, एक कैमरामैन, कोई भी आप कोई भी क्षेत्र में, कोई भी डिपार्टमेंट में आज हम सक्सेसफुल बन सकते हैं क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई। आज के ये सोशल मीडिया के ज़माने में, ये टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम कुछ भी कर सकते हैं। एक सेट करियर पाथ हम चूज़ करने की ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट आप देखिए, जब हम बात करेंगे फेसबुक की जो फाउंडर मार्क जुकरबर्ग या बिल गेट्स, वो सब कॉलेज ड्रॉप आउट से। अगर हम सोचेंगे एक डिग्री मिलने से ही हम सक्सेसफुल होंगे, एक हाई पोजीशन में होंगे, तो उन्होंने वो सब रॉन्ग भी प्रूव कर दिया। इनफैक्ट आजकल कई सारे बिग हाईटेक कंपनीज में ये जो सर्टिफिकेट, एक डिग्री का रिक्वायरमेंट भी निकाल दिया। मतलब अभी ज़माना ऐसा आ गया कि हमारी सोच बदलने वाले हैं कि हम कैसे करियर चूज़ कर सकते हैं। आई विश ये जो मैं कह रही हूँ, मैं खुद एक 15 ईयर्स बैक मुझे कोई कहा होता तो मेरी लाइफ शायद कुछ और होती। पर आज हम सबके पास चॉइस है, हम सबके पास अपॉर्चुनिटी है कि हमारी लाइफ खुद बना सके। ये बचपन से हम सीखते भी आए, एक माइंडसेट की है कि अगर फेल्यूर है तो हमको एक शेम की तरह दिखा दिया। मतलब स्कूल में, मेरे स्कूल में तो ऐसा करते थे कि अगर लास्ट फेल हुआ है तो वो क्लास में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास बोल के फेल्यूर्स का भी नाम लिया जाता था और सब हंसते थे। तो ये जो एम्बैरेसमेंट वो हमारे दिल में रह जाती है और हर एक स्टेप में हम फेल्यूर को अवॉइड करना चाहते हैं। हम ट्राई भी नहीं करते। इनफैक्ट मुझे याद है, मैं स्पोर्ट्स में, एक वॉलीबॉल या ऐसा कोई स्पोर्ट में कभी गई नहीं क्योंकि मुझे डर था कि क्या मैं अच्छा खेल पाऊंगी या सब हंसेंगे। तो ये डर के वजह से मैंने कितने सारे अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लाइफ में मैंने मिस कर दिया। यही जो माइंडसेट, यही जो कॉन्फिडेंस को भी, हमारी कॉन्फिडेंस को भी ये इस पे असर करता है। और जब हम बड़े होते हैं, एक करियर में जुड़ जाते हैं, एक आईटी करियर हो या बिजनेस हो या कोई भी करियर, उसमें हम जाते हैं तो हमारी जो प्रोजेक्ट है, हमारे जो टाइटल या हमारी जो पोजीशन जब हमें वैल्यू देने लगती है, जब हमारी इम्पोर्टेंस बढ़ाने लगती है, तब हमें अच्छा लगता है क्योंकि फाइनली हमको इम्पोर्टेंस मिल रहा है, हमारे काम को कोई अप्रिशिएट कर रहा है। तो इनफैक्ट मेरे जॉब में भी ऐसा ही हुआ। मैं हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट थी, ना कभी फर्स्ट रैंकर थी, ना कभी फेलियर थी, एक एवरेज स्टूडेंट। तो करियर में जब मैं बहुत मेहनत से अपना काम करती थी, जब मुझे अप्रिसिएशन, मेरे डेडलाइंस मीट होते थे तो मुझे बहुत खुशी होती थी क्योंकि मीटिंग्स में मैं खड़े होके बोल सकती थी कि हाँ हम डेडलाइंस मीट करें। वो जो इम्पोर्टेंस, वो जो तालियां बजते थे उसके लिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत खुशी मिलती थी कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, ये एहसास मैं भी कुछ हूँ। और तब वो जो प्रोजेक्ट है वो मेरा आइडेंटिटी बन गया था। मतलब मेरी वो प्रोजेक्ट की सक्सेस मतलब मेरी सक्सेस। पर वो प्रोजेक्ट मेरी जो इम्पोर्टेंस, मेरी जो वैल्यू, मेरी जो वर्दीनेस, वो मेरे प्रोजेक्ट या मेरे टाइटल या वो सर्टिफिकेट या डिग्री से नहीं मिलता, वो खुद मैं हूँ। पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। यही है हमारी सोल साइंस, ध्यान से जो मिलता है हमको कि हम सब एक इन्फिनिट सोर्स से हम आए हैं, एक अबंडेंट सोर्स से हम आए हैं। हम सब एक पावरफुल को क्रिएटर्स ऑफ द यूनिवर्स है। जब हम अपने पावर को पहचानेंगे, जब हम ये जो सारी जो चीज़ें हैं, ये डिग्री हो या कोई ये अप्रूवल हो, बाहर की जो अप्रूवल है, वैलिडेशन है, ये सारे जो पावर हम खुद ले लेंगे तो तब हम अनस्टॉपेबल हो जाते हैं, हमको कोई नहीं रोक सकता। तो मैंने क्या किया, जब मैंने डिसाइड किया अभी मेरा टाइम है, और ये भी कई बार होता है कि इतना लेट हो गया, इतना मैंने टाइम इन्वेस्ट कर दिया, अब कैसे मैं चेंज कर सकता हूँ। और अभी कई बार मेरे फ्रेंड्स मुझे देखते तो बताते हैं, परी तुम कितना लकी हो, तुझे जो चाहिए, तुम्हारे जो पैशन है तुम वही कर रही हो। तब मैं बोलती हूँ मैं कोई लकी नहीं हूँ, मैंने मेहनत किया है, मैंने बहुत सारे डिसीजंस, एक परसिस्टेंस मैंने लिया है।
मैंने अपने डर को मैंने ओवरकम किया है, एक फेल्यूर को मैंने अपनाया, वो डर को मैंने अपनाया। तो ये कोई लकी नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये सिर्फ हमारी चॉइस है। हम कौन से चॉइसेस लेते हैं लाइफ में, हम क्या डिसीजंस लेते हैं आज, वो हमारी कल को डिसाइड करती है। हम कई बार मैं भी सोच सकती थी कि बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, इतने सारे पैसे इन्वेस्ट किया, टाइम इन्वेस्ट किया, अब कैसे मैंने अपना कैरियर चेंज कर सकती हूँ। अब पूरी लाइफ आपको जो नहीं चाहिए वो जी सकते हैं, या अभी आप एक लाइफ क्रिएट कर सकते हैं जो आपको जीना है, आपको चूज करना है, आपको लाइफ मैनेज करना है या आपको लाइफ जीना है। तो यही सोच के मैंने अपना एक नया करियर पाथ चुना है। तो मैं सारे जो स्टूडेंट्स को अभी जो शायद कंफ्यूजन में है या आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा पाथ आपका है, तो उसके लिए मैं कहती हूँ कि पहले आप एक बुक लीजिए। तो यही एक प्रोसेस है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो मैंने अपने लाइफ में मैंने खुद किया है। एक बुक लीजिए, लिखिए कि आपको क्या करना है, आपको क्या करने में खुशी मिलती है। मैंने लिखना शुरू किया, मुझे स्पिरिचुअल बातें करने में बहुत खुशी मिलती है, मुझे वो काम जैसा लगता ही नहीं है। तो मैंने वो लिखा कि मुझे एक स्पिरिचुअल वर्क करना है और वही मेरा कैरियर होना है। तो मैंने लिखना शुरू किया, पहला वो था स्टेप। उसके बाद मैं एक बुक का बेस्ट सेलर ऑथर बनूंगी, तो वो मैंने लिखा है। और मैंने ये भी लिखा है कि मुझे एक स्टेज पे रह के बात करना, एक प्रेजेंटेशन करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ये भी लिखा है कि मैं एक स्पीकर बनूंगी, कि लोग मेरा स्पीच सुन के तालियां बजाएंगे। तो ये सारी जो चीज़ें जो मुझे पसंद है वो मैंने लिखा है। और ये भी लिखा है कि मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगी, वही करके जो मुझे अच्छा लगता है। और मैं उन्हीं लोगों के साथ सराउंडेड हूँ जो मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, जो मुझे वैल्यू करते हैं और जो मुझे मेरे सर्विसेज के लिए पे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिखना शुरू किया, एक क्या मुझे क्या करके मुझे खुशी मिलती है। और उसमें से मैंने करियर बनाना शुरू किया। तो पहले आप क्या कर सकते हो, आप किस में अच्छे हैं, पहले वो पहचानिए। इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि आपको शायद खुद पहचानने में क्या हम शायद भूल भी गए होंगे। आप यंग हो, ओल्ड हो, ये सारे एक्सक्यूजेस हैं हम जो देते हैं हमारे पास। अरे मैं बहुत अभी ओल्ड हो गया हूँ, अभी मैं चेंज नहीं कर सकता, या मैं बहुत यंग हूँ, अभी मुझे और देखना है, या मैं अभी इधर इतना मैंने इन्वेस्ट कर लिया, अब कैसे चेंज कर सकता हूँ, या इतने सारे ये करियर चॉइसेस है। अगर मुझे जो पसंद है उसमें अगर मुझे फेल्यूर मिला, अगर मुझे वो सक्सेसफुल नहीं बन सकता, तो मैं क्या करूँगा, कुछ बैकअप प्लान होना चाहिए। तो ये सारी जो हम कहते हैं, ये सारी जो डाउट्स या क्वेश्चंस हैं, इसको पहले ख़त्म करना है। कैसे होगा, पहले क्लैरिटी आना चाहिए। और क्लैरिटी कहाँ से आएगा, ध्यान से आएगा। पहले हम ध्यान को अपनाना है। सारे स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ध्यान नहीं तो हम कैसे सुन पाएंगे हमको क्या अच्छा लगता है, हमको क्या करना है, हमारी अंदर की आवाज़। बस हम यही सुन रहे हैं कि ये करो वो करो, इतने सारे ओपिनियंस, इतने सारे सजेशंस, हम इतने सारे। अभी तो इनफैक्ट और भी मुश्किल है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रहा है, हर एक 6 महीने में टेक्नोलॉजी चेंज होते हैं। आप कौन सा चीज़ पढ़ोगे, कौन सा चीज़ ट्रेंड में है, क्या कर सकते हैं। ये इनफैक्ट मेरे टाइम से आज बहुत ही मुश्किल हो गया। तो हम कैसे ये एक सक्सेसफुल पाथ क्रिएट कर सकते हैं। तो आप ये सोचिए, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है करियर में या बिजनेस में, आप कम्युनिटी को कैसे सर्व कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, ये नहीं कि मुझे कैसे पैसा मिलेगा, पैसा मिल जाएगा। हम कभी पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा हमारे लिए काम करता है। तो अगर हम ये राउट में सोचेंगे कि
ये अगर लूँगा तो मैं मेरे लिए पैसा आएगा, ये सक्सेसफुल होगा, वो गलत, वो डायरेक्शन ही गलत है, वो सोच ही गलत है। आप क्या दे सकते हो, आप सोसाइटी को क्या कर सकते हो, आप में वो क्या स्किल है आप दे सकते हो, पहले वो सोचिए। जब भी हम एक सर्विस माइंडसेट से देखते हैं, जो भी हमारे पास आना है वो आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, हम उसके पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप अपनी दिल को सुनिए, आपको जो करना है, आपको जो सही लगता है, चाहे वो आपके सराउंडिंग्स या एनवायरनमेंट के हिसाब से वो शायद सही नहीं होगा, पर आप हमेशा आप ध्यान कीजिए, आप एक क्लैरिटी में आपको क्या सही लगता है वो, और अपने आप में बिलीफ रखिए। वी आर द को क्रिएटर्स ऑफ द यूनिवर्स। व्हेन वी बिलीव इन आवरसेल्व्स वी आर अनस्टॉपेबल। मतलब हम हमारे ऊपर हम बिलीव करेंगे तो हम अनस्टॉपेबल बनेंगे। तो आएंगे मुश्किलें, तो आएंगे फेल्यूर्स, तो आएंगे। फेल्यूर्स ही एक सक्सेस का स्टेप है। फेल्यूर नहीं तो सक्सेस कैसे मिलेगा? जब आप ट्राई ही नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगा? तो हम एक कन्वीनियंट रास्ते ढूंढ लेते हैं, एक सिक्योरिटी। अगर हम सोचेंगे कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे रिस्क नहीं लेना, मतलब आप एक गलत प्लैनेट पे हो। यहाँ पे कहाँ सिक्योरिटी है? एक इल्यूजन है। सिक्योरिटी एक इल्यूजन है। रोज रोज ये दुनिया बदल रहा है, हम खुद ही देख रहे हैं, और आज तो बहुत ही ज्यादा फास्ट बदल रहा है। तो हमको तैयार होने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए कि हमको कैसे हम ऑथेंटिक रह सकते हैं, हम कैसे हमारी जो पर्पस है उससे जुड़ सकते हैं। हमेशा हमारी फोकस उस पे होना चाहिए, ना कि हम कैसे शो ऑफ कर सकते कि हम ग्रेट है। अगर हम सोचेंगे कि हमारी वैल्यू एक सर्टिफिकेट या एक डिग्री के वजह से बढ़ रहा है, तो हम एक गलत स्टेप में जा रहे हैं। हमारी वैल्यू हम खुद तय करेंगे। हम इम्पॉर्टेंट है, मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। तो वैसे ही मेरी जर्नी भी, मैंने एक जर्नल लिया, ये सब लिखा, और रोज़ एक माइंड मूवी, आपको मैं एक टूल इंट्रोड्यूस करूँगी आज, एक माइंड मूवी की टूल, एक विजुअलाइजेशन टेक्निक। अगर आपको सोचिए मुझे एक स्पीकर बनना है, मैं पहले इतनी भी कॉन्फिडेंस, मैं सच बोलती हूँ, इतनी भी कॉन्फिडेंस नहीं थी मैं किसी को जाके मेडिटेशन सिखाऊं। तो मैं उधर से भाग जाती थी कि मुझे सिखाना ही नहीं, क्योंकि मेरे पास कॉन्फिडेंस ही नहीं था। वहाँ से आज मैं स्पीकिंग एंगेजमेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस या ये सारे वीडियोस में कर रही हूँ, मतलब क्योंकि मैंने अपने आप पे काम किया। अगर हम वेट करते रहेंगे, कोई अपॉर्चुनिटी आएगा, कोई मुझे ऊपर उठाएगा, तो आप बस वेट करते रहो। हमारी पाथ, हमारी लाइफ हम खुद क्रिएट करते हैं। कोई हमारे लिए एक रेड कारपेट लेके बैठा नहीं है। हाँ, हेल्प कर सकते, गाइड कर सकते हैं, आपको कोच कर सकते हैं, पर आप खुद उठ के जाना पड़ेगा। अगर आपको क्रिकेटर बनना है, आप स्टेडियम के बाहर तालियां बजा के ड्रीम करते हो, अरे मैं एक दिन उधर रहूंगा, एक दिन उधर रहूंगा, खेलूंगा। ड्रीम जितना भी करेंगे, पर उठ के आपको जाना ही पड़ेगा वो स्टेडियम के अंदर। आपको बैट उठाना पड़ेगा, आपको खेलना पड़ेगा। जब तक आप नहीं खेलोगे, जब तक आप आउट नहीं होंगे, आप वो फेलियर नहीं देखेंगे, तो आप कैसे सीखेंगे? और क्विट की बात, जब हम फेलियर में एक फेलियर है, वो है क्विटिंग। सक्सेसफुल बनने के लिए एक परसिस्टेंस चाहिए, एक कंसिस्टेंसी और पेशेंस चाहिए। वो इंस्टेंटली नहीं हो। हमारे ज़माने में अभी कैसे एक व्हाट्सएप मैसेज या इंस्टाग्राम एक मैसेज डालते हैं, अगर उधर लाइक्स नहीं आएंगे या कमेंट्स नहीं आएंगे तो हमारी कॉन्फिडेंस लो हो जाती है। ऐसे ज़माने में हम रह रहे हैं जहाँ पे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, और यहाँ पे कोई भी चीज़ इंस्टेंटली नहीं मिलता। इनफैक्ट इलॉन मस्क का आप इंटरव्यू भी देखेंगे, हार्ड वर्क के बिना कोई सक्सेस नहीं है। वो आप जितना भी पैशनेट हो, एक डिसिप्लिन, हार्ड वर्क ज़रूरी होता है, और टाइम लगता है, पेशेंस होना चाहिए। पर आपको अपने आप में भी यकीन होना चाहिए कि आप अगर एक क्लिफ से आप नीचे गिरेंगे, फिर भी यू विल बी टेकन केयर, मतलब आप सेफ रहेंगे, कुछ नहीं होगा आपको। जब अपने आप पे बिलीव करेंगे, जब आपको एहसास होगा कि आप एक पावरफुल क्रिएटर है,
3 चीज़ें हैं। आई थिंक मतलब मैं सोचता हूँ कि मैं क्रिएटर हूँ, मैं भगवान हूँ। दूसरा होता है आई बिलीव, मैं मानता हूँ कि मैं एक भगवान हूँ। तीसरा होता है आई नो, मैं जानती हूँ मैं भगवान हूँ, मैं जानती हूँ। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही पावरफुल टूल शेयर करना चाहती हूँ जो मैं खुद रोज़ यूज़ करती हूँ। वो है माइंड मूवी। मतलब देखिए, अगर आपको एक करियर, एक जहाँ पे पहुँचना है, एक पाथ आपको क्रिएट करना है, पहले आपको उसके लिए ना मनी के बारे में या अपॉर्चुनिटी के बारे में, ऐसा होना है, वो शहर में होना है, यहाँ पे होना है, वो सारी जो चीज़ें हैं लॉजिस्टिकल या जो फिज़िकल जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें, वो भूल के पहले वो एहसास के साथ कनेक्ट होइए। देखिए, अगर मैं हूँ, अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है मुझे, मैं अभी एक टीम में ज्वाइन हूँ, एक जूनियर की तरह मुझे एक प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है। वो जूनियर से प्रोजेक्ट मैनेजर से क्या डिफरेंस है? ये एक टाइटल या एक मनी का डिफरेंस नहीं है, ये एक एहसास का डिफरेंस है। तो पहले आपके माइंड में एक 30 सेकंड क्लिप बनाइए कि अगर आप राइट नाउ प्रोजेक्ट मैनेजर होते तो आप कैसे फील करते, आप क्या करते, आप कैसे ड्रेस करते, आप कैसे बैठते, आप कहाँ कौन से बातें करते, कौन सी प्रोजेक्ट करते। एक 30 सेकेंड्स क्लिप बनाइए। मेरे लिए एक बीच मुझे बहुत पसंद होता है, तो मैं इसका माइंड मूवी बनाने के लिए मैं ये नहीं सोचती कि मैं कितना पैसे लगेगा फ़्लाइट के लिए या कितना एकोमोडेशन कहाँ करेंगे, वो सब सोचना। पहले मैं ये सोचूंगी कि कैसा लगेगा अगर मैं एक बीच पे रहूँगी, तो मेरे पैर अगर वो पानी में है और कैसा फील होगा, वो वेव्स अगर मेरे पानी को छू रहे हैं तो वो सैंड मेरे पैरों के नीचे ठंडा है कि गर्म है, कैसे होगा, हवा ठंडा है कि गर्म है, और मैं कौन से ड्रेस में हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ खेल रही हूँ, एक सैंड कैसल बना रही हूँ। ये सारी जो चीज़ें 30 सेकेंड क्लिप बना के मैं विजुलाइज करूँगी। और कब विजुलाइज करना है? जब आपकी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। कब होता है एक्टिव? जब आप बस अभी उठते हैं, नींद से उठते हैं, आप बिल्कुल उठे नहीं हैं और आप नींद में नहीं हो, वो टाइम एक बेस्ट टाइम होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड टैप करने के लिए। वो टाइम पे आप बस, वही टाइम मेरा एक्टिव होता है, मैं हमेशा काम करते रहती हूँ। विजुलाइज कीजिए, ये बस 30 सेकेंड क्लिप बस बार बार करके आपको महसूस करना है, आपको वो एहसास अपने अंदर समाना है कि कैसा रहेगा। कई बार मैं वो ऑडियो भी लगा देती हूँ अपने फ़ोन पे, एक वेव्स का ऑडियो, और वो इंटेंस फीलिंग के लिए। तो वैसे ही आप कोई एक करियर हो सकता है, एक रिलेशनशिप भी हो सकता है, एक पार्टनर के साथ कैसा पार्टनर है, कैसा दिखेगा वैसा नहीं, आप अपने पार्टनर के साथ बैठ के कैसा एहसास आपको चाहिए, कौन सा फीलिंग, आप क्या कर रहे हो, बैठ के नेटफ्लिक्स की मूवी देख रहे हो, खाना खा रहे हो, हंसी मजाक हो रही है, क्या कर रहे हो। ये एक्सपीरियंस ही हम सब चाहते हैं। मनी के साथ कुछ नहीं होता। ये एक्सपीरियंस, आप एक छोटे घर पे या बड़े घर पे हो, आपका एहसास क्या होता है, आप कैसे फील कर रहे हो, ये हमको फेमिलियर होना है। ये एहसास के साथ हमें फेमिलियर होना है। तो इसके लिए एक माइंड मूवी और दूसरा है एक जर्नलिंग। हमेशा एक जर्नल रखिए, क्योंकि हम कई थॉट्स आते हैं पर हमारी ये ज़िंदगी की भागदौड़ में हम भूल जाते हैं। तो सारे स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए या कोई भी अपना जो करियर चेंज करना चाहते हो, तो एक जर्नल लिखना शुरू कीजिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या कर सकते हो। एक प्लान चाहिए कि आपका प्लान क्या है। इसके लिए एक अच्छा बुक है, वो है थिंक रिच ग्रो रिच, अगर आपको और इस पे रिसर्च करना हो तो इसके साथ हम आज का ये जो एपिसोड है ये यही समाप्त करते हैं। ज़िंदगी सूत्रा शो में एक और एपिसोड, एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे फिर मिलूंगी मैं परिपत्री। तब तक नमस्कार।